हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। आज है 8 सितंबर 2020। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में इस सेशन में मैं डेली लेकर आता हूं सुबह 6 बजे आपके लिए डेली वाइज करंट अफेयर। तो आज के वीडियो में बात करेंगे 8 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बने हैं। तो सबसे पहले है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा इंग्लिश प्रो नामक एक फ्री मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किसने किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एक लॉन्च किया है, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है इंग्लिश प्रो। तो यहां से आपको बताना है हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। उनका नाम आपको लिख के बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है अभी वर्तमान में। मैं कितनी बार बता चुका हूं इस सेशन में, करंट अफेयर के सेशन में बहुत बार मैं बता चुका हूं। उनका फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने फोटो लगाया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री का। ये है केंद्रीय शिक्षा मंत्री, इनका नाम आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। इन्होंने हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है इंग्लिश प्रो। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। पियरे गैसली, ये जरूर नाम आपको याद रखना है, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। पियरे गैसली ने इटली के ऑटोड्रोमो नोजियोनेल मोंजा में आयोजित हुए फार्मूला वन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है। सबसे पहली बात, फार्मूला वन रेस हुआ कहां पे? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस को जीतने वाले व्यक्ति हैं पियरे गैसली, जो कि कहां के हैं? वो है फ्रांस के। ओके, फ्रांस के स्केड्रिया अल्फाटोरी के हैं ये पियरे गैसली। इन्होंने जीता है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस का। ये इटली में कहां पे आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था ऑटोड्रोमो नाजियोनेल मोंजा। ऑटोड्रोमो नाजियोनेल मोंजा के अंदर इटली में आयोजित किया गया था। आप सोच रहे होंगे कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 पियरे गैसली ने जीता है, तो लुइस हैमिल्टन का क्या हुआ? लुइस हैमिल्टन जो कि फार्मूला वन रेस में अधिकतर केस में वही विजित होते हैं, वही जीतते हैं, तो उनका कौन सा स्थान रहा है? क्योंकि अक्सर कभी एग्जाम में अगर इस तरह का फार्मूला वन रेस से अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर याद नहीं होता है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? लुइस हैमिल्टन पे तुक्का लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की बात आएगी तो पियरे गैसली का नाम याद रखना है। ओके, लुइस हैमिल्टन को इस फार्मूला वन रेस में 7वां स्थान मिला है। ओके, और लुइस हैमिल्टन के बारे में मैं बता दूं कि उन्होंने 2020 में हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीतकर 5 ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। इस साल उन्होंने 5 ट्रॉफी अपने नाम किया है, जिसमें लास्ट वाला हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 उन्होंने जीता था लुइस हैमिल्टन ने। तो लुइस हैमिल्टन के बारे में इतनी बातें याद रखनी है, लेकिन यहाँ जब इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की बात आएगी तो हमें याद रखना है पियरे गैसली को। ओके, पूरा क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, यह भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल, इनका नाम तो आप जानते ही होंगे। इयान बेल जो कि हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर, इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इंग्लैंड के क्रिकेटर है इयान बेल। इन्होंने वनडे क्रिकेट से 2015 में ही संन्यास ले लिया था, जो कि अब इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इयान बेल को आप देख पा रहे होंगे, ये है इयान बेल, ये इनका पिक्चर है इयान बेल का। इस पिक्चर के माध्यम से आप इनको देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 सितंबर 2020 7 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, इसका मतलब है नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया है 7 सितंबर 2020 को। यह पहली बार मनाया गया है, इसलिए
यह करंट अफेयर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। चाहे किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं आप, तो ये जरूर याद रखना है 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज 7 सितंबर को 2020 को मनाया गया और पहली बार मनाया गया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है। कोई भी चीज अगर पहली बार होता है, कोई भी घटना करंट अफेयर्स में आता है, तो वो जरूर से जरूर याद रखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र को वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी के चलते वर्चुअली आयोजित किया गया था। तो इस क्षेत्रीय सम्मेलन के आयोजन की मेजबानी किसने की? तो वो भूटान ने की है। भूटान की अध्यक्षता में खाद्य और कृषि संगठन का एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कौन सा सत्र था ये? 35वां सत्र मनाया गया, आयोजन किया गया, जो कि भूटान, यहां से याद रखना है, भूटान की अध्यक्षता में, भूटान की मेजबानी में यह आयोजित किया गया। यह सम्मेलन हर 2 साल पे एक बार मनाया जाता है। हर क्षेत्रीय सम्मेलन ये जो है, ये 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो अभी 2020 में हुआ है, तो अब अगली बार 2022 में होगा। तो अभी 35वां सत्र हुआ था, तो 36वां सत्र होगा 2022 में, उसकी मेजबानी करेगा बांग्लादेश। 2022 में बांग्लादेश एशिया और प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय सम्मेलन खाद्य और कृषि संगठन का 36वें क्षेत्रीय सम्मेलन का मेजबानी बांग्लादेश को सौंपा गया है 2022 में। और बात करें इस क्षेत्रीय सम्मेलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था सबसे पहले, तो वो हुआ था 1953 में बेंगलोर में, भारत में। तो भारत की मेजबानी में पहला क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था 1953 में बेंगलोर के अंदर। ओके, यहां से इतना स्टैटिक फैक्ट्स जरूर से जरूर याद रखना है। और हाँ, एक और स्टैटिक फैक्ट्स यहां से निकल के आता है, ये जो 35वां सत्र हुआ था अभी, जिसकी अध्यक्षता भूटान ने की, जिसकी मेजबानी भूटान ने की, उसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री परसोत्तम रूपाला। परसोत्तम रूपाला है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था 35वें सत्र में। ओके, इतने सारे फैक्ट्स हमें यहां से याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहां से आया है खाद्य और कृषि संगठन। तो खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पे है? तो वो है रोम, इटली में। रोम इटली की राजधानी है, वहां पे इसका मुख्यालय है। और यहाँ के प्रमुख कौन है इस संगठन के? तो वो है क्यू डोंग्यू। क्यू डोंग्यू है यहाँ के इसके प्रमुख, खाद्य और कृषि संगठन के प्रमुख। और यहाँ का इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इस पूरे सेशन का मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लें और इसको 2 से 3 बार जरूर पढ़ें। इसमें 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है आईआईटी दिल्ली के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए एक स्पेशल टाइप का डिकंटेमिनेशन डिवाइस बनाया है। कौन सा डिवाइस? डिकंटेमिनेशन डिवाइस बनाया है, जिसका नाम है चक्र डिकोव। चक्र डिकोव लॉन्च किया है। किसने किया है? तो चक्र इनोवेशन है, एक स्टार्टअप है आईआईटी दिल्ली का, उसने चक्र डिकोव नाम का एक डिवाइस बनाया है, जो क्या करेगा ये डिवाइस जो भी N95 मास्क होता है उसको कीटाणु रहित करने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो बात करते हैं आईआईटी दिल्ली के निदेशक कौन है? तो वो है वी रामगोपाल राव। वी रामगोपाल राव है आईआईटी दिल्ली के निदेशक। ओके, तो नेक्स्ट करंट अफेयर है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, इनका नाम जरूर याद रखेंगे आप, ये भी एक करंट अफेयर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो वह है मनोज सिन्हा। इनके प्रमुख सचिव को नियुक्त किया गया है। प्रमुख सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है आईएएस नीतीश्वर कुमार को, ये नाम याद रखना है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई भी
करंट अफेयर है तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, या फिर बिहार एसआई मेंस का एग्जाम हो, बिहार एसआई पीटी का एग्जाम हो, या फिर रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो, या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, कोई भी आने वाला एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जम्मू कश्मीर से जो भी करंट अफेयर बन रहा है वो तो हमें जरूर से जरूर ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आया है, उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर का। उनके प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है नीतीश्वर कुमार को, आईएएस नीतीश्वर कुमार को। नेक्स्ट एक और करंट अफेयर है, वो भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। क्या है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस ऑनलाइन पोर्टल का नाम है एस्पैरो। एस्पैरो नामक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। तो बात करते हैं एस्पैरो का फुल फॉर्म क्या है। तो एस्पैरो का फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, एस्पैरो। तो इतना कुछ याद रखना है हमें इस करंट अफेयर से। एस्पैरो का फुल फॉर्म भी आप जरूर याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, और ये भी याद रखेंगे एस्पैरो ऑनलाइन पोर्टल कहाँ शुरू किया गया है। तो वो शुरू किया गया जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो वह है मनोज सिन्हा। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ केनिची आयुकावा को 2 साल की अवधि के लिए सियाम सियाम का अध्यक्ष बनाया गया है। SIAM का अध्यक्ष चुना गया है। तो SIAM सियाम क्या है? इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ये है SIAM का फुल फॉर्म। इस मैन्युफैक्चरर्स, इस संस्था के लिए मारुति सुजुकी के जो एमडी और सीईओ हैं, जिनका नाम है केनिची आयुकावा, उन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह राजन वढेरा का स्थान लेंगे। यह किसका स्थान लेंगे? तो राजन वढेरा का स्थान लेंगे। ये तो अध्यक्ष की बात हो गई। अब उपाध्यक्ष बनाया गया है अशोक लीलैंड के एमडी और सीईओ। अशोक लीलैंड का नाम आप जान रहे होंगे, बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो अशोक लीलैंड के एमडी और सीईओ हैं बिपिन सोंधी। बिपिन सोंधी को सियाम का उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। SIAM सियाम का उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है अशोक लीलैंड के एमडी और सीईओ बिपिन सोंधी को। तो सियाम का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं सियाम का स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था जुलाई 2012 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये है मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ केनिची आयुकावा, जिन्हें SIAM का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI किए जाने की घोषणा की है। VI क्यों किया है? V से वोडाफोन और I से आइडिया। V से वोडाफोन और I से आइडिया, दोनों ने अपने फर्स्ट लेटर को यूज करके नया नाम दे दिया है कंपनी को VI, जिसके बाद अब कंपनी के जितने भी उत्पाद आएंगे सभी पर नया नाम और नया लोगो दिखाई देगा। ये है VI कंपनी का नया लोगो, जो वोडाफोन और आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना के वेलिंगटन को पहला विश्व युद्ध द्वितीय, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसका हेरिटेज सिटी घोषित किया है। विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी घोषित किया है किसे? उत्तरी कैरोलिना के वेलिंगटन को। उत्तरी कैरोलिना के वेलिंगटन को द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हेरिटेज सिटी घोषित किया है। किसने किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। तो यहां से जान लेते हैं हम लोग, USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वो है वाशिंगटन DC में। और यहाँ की मुद्रा क्या है? संयुक्त राज्य डॉलर। और पिक्चर में देख पा रहे होंगे आप, इनको तो पहचान ही रहे होंगे, ये हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA ने विंकेश गुलाटी को 2020-22 के लिए अपना 35वां अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो यहां से हमें याद रखना है कि FADA फाडा, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष 35वें अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, तो वो हैं विंकेश गुलाटी। वे वर्तमान अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले का स्थान लेंगे। किनका स्थान लेंगे? आशीष हर्षराज काले का स्थान लेंगे। ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये हैं विंकेश गुलाटी, जिन्हें नया अध्यक्ष चुना गया है, 35वां अध्यक्ष चुना गया है। तो इस एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1964 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे। नेक्स्ट है तमिलनाडु से रिलेटेड। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के जिस जिले को राज्य का पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है, वो कौन सा जिला है? वो है विरुधुनगर। ये नाम याद रखना है। तमिलनाडु के साथ विरुधुनगर को केंद्र सरकार ने क्या किया है? डिजिटल अर्थव्यवस्था, पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है। किसको? विरुधुनगर को। ये विरुधुनगर कहाँ है? ये है तमिलनाडु के अंदर। ओके, तो यहाँ पे बात आई है तमिलनाडु की, तो हम लोग देख लेते हैं तमिलनाडु को मैप से और उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को। तो तमिलनाडु कहाँ पे है? जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों को याद भी हो गया होगा मैप में, तमिलनाडु कहाँ पे है? वो है बिल्कुल साउथ में। तो ये वाला एरिया है तमिलनाडु का। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये वाला है तमिलनाडु का एरिया। ठीक है, और इससे जुड़े और कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं। जैसे तमिलनाडु की स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के मुख्यमंत्री है EK पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित, और राजधानी है चेन्नई। जिलों की संख्या है 33, और लोकसभा सीट है यहाँ पे 39, और राज्यसभा सीटों की संख्या है 18, और विधानसभा सीटों की संख्या है 235 235। और बात करें यहाँ पे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन कौन से हैं ये भी हमें याद रखना चाहिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मुडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी के नाम से भी जाना जाता है, और नेक्स्ट है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। तो इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु के अंदर। बात करें एटॉमिक स्टेशन की, एटॉमिक पावर एनर्जी की, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, तो वो कौन सा है? वो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो वो है तमिलनाडु में। और सौर ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो वो है कमुथी सोलर पावर प्लांट। इसका भी नाम याद रखना है, कमुथी। क से कमुथी होता है और क से कुडनकुलम होता है, कुडनकुलम। दोनों के से है और दोनों कहाँ पे है? वो है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, अगर बंदरगाह की बात करें, कौन कौन सा बंदरगाह है? तो चेन्नई तो जान ही रहे, चेन्नई राजधानी है तो चेन्नई पोर्ट होगा, चेन्नई बंदरगाह होगा, तो कहाँ पे होगा? वो तमिलनाडु में होगा। उसके बाद है VO चिदम्बरनार पोर्ट है, VO चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद इन्नौर पोर्ट, इन्नौर बंदरगाह कहाँ पे है? तो वो है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, अगर लोक नृत्य फोक डांस की बात करें तो वो कौन कौन सा है जो प्रमुख है? भारतनाट्यम है, थपाट्टम है, करगाट्टम है, बोमालट्टम है, पपेट डांस है, ओलियट्टम है, कोलाट्टम, कुम्मी, बम्बर डांस, चकाई अट्टम, देवारट्टम, परैयाट्टम। ये सारे अट्टम वाले डांस कहाँ पे हैं? ये हैं तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करेंगे त्योहार की, तो त्योहार कौन सा है जो प्रमुख है? वो है थाई पोंगल। उसके बाद है थाईपुसम, ये थाईपुसम या फिर जल्लीकट्टू या फिर नट्यांजलि डांस फेस्टिवल। ये सारे फेस्टिवल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो इतने सारे फैक्ट्स है तमिलनाडु के बारे में, हमें याद रखना चाहिए किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, जिस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, वो कौन सा राज्य है? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आपको बताना है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, उनका नाम आपको लिख करके बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके,
तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और बात करें कंट्री की, तो कंट्री में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में? तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ था 63rd रैंक प्राप्त हुआ था किसको? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ था किसको? न्यूजीलैंड को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2019-20 के लिस्ट में। ओके, आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ओके, और हाँ, आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस सेशन को देखने के बाद ऑनलाइन टेस्ट देना ना भूलें। ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितना ऑनलाइन टेस्ट आप देंगे, करंट अफेयर्स में आपकी पकड़ उतनी अच्छी बनती जाएगी। ओके, थैंक यू।